आंगन में आवाज़ आई, कैसे आई, जैसे ना कोई बहुत दबे पाँव, एक पायल की आवाज़, एक पर्सन कोई दबे पाँव आया और पायल की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने पलट के देखा, कुछ नहीं, मुझे लगा शायद मेरे मन का वहम होगा। थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ, दूसरी झांझर की आवाज़ मुझे आई। फिर मैंने पलट के देखा, फिर कुछ नहीं। अब डर लग रहा है बहुत कि ये हो क्या रहा है। हस्बैंड को उठाया, हस्बैंड को प्यार से बाबू। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्रीदास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों के अनुभव सुना रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक ठाकुर जी के भक्त जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे भैया, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? शिवानी राठौर। और सबसे पहले तो आपको इनके ठाकुर जी से मिलवाते हैं, और बहुत ही सुंदर लाला की सेवा है। तो सबसे पहले तो आप दर्शन करिए। सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहले ठाकुर जी कौन से आए? सबसे पहले भैया मेरे जीवन में आए कन्नू, जिनका नाम वासु है, लेकिन हम प्यार से हमेशा कन्नू ही बोलते हैं। इनका वासु नाम थोड़ा सीक्रेट है वो सिर्फ हम ही को ही पता है। और इसके बाद हमारा नन्नू आया। इसका नाम नन्नू इसलिए क्योंकि ये काफ़ी नन्हा सा बाबू आया था, और वैसे हमने इसका नामकरण में मुरली नाम रखा था। अच्छा। जैसे कि इससे फिर से मुरली के साथ खेल रहा है उसके बाद उसके बाद आए हमारे प्रभु जी, जिन्हें हम प्यार से बल्लू जी और शुभू जी और जग्गू जी का नाम देते हैं। लाडो भी कितनी सुंदर बैठी हैं, तो ये साथ में ही आई? नहीं भैया, ये आए थे अभी दिवाली पर, इनको 1 साल कंप्लीट हुआ था। और दिवाली के बाद जब न्यू ईयर पे मेरे कन्नू का बर्थडे आता है, तो हमारी राधा रानी ये लगा लो खुद से ही चल के हमारे घर पर आई। जबकि हमें अभी सेवा का ये लगता था कि हम लाडो रानी को ऐसे नहीं वैसे लेके आएंगे। सभी के मन में एक विचार होता है अपनी लाडो रानी को लेके आने के लिए, कि कोई भी सिर्फ इसी तरीके से लाडो रानी नहीं लेके आ सकता कि बस एक फॉर्मेलिटी के लिए। और जहाँ बात आती है मेरी, तो पता नहीं मेरे बहुत सपने हैं उनको लेकर के शायद जितना प्यार मैं कन्नू को भी नहीं दे पाऊँगी, उतना प्यार मैं इनको देती हूँ। तो मेरे जीवन में खुद ही चल के मेरे कन्नू के बर्थडे पे आई हमारी आहाना, जिनका नाम मैंने आहाना रखा है, जिसका अर्थ ये माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण। ये लगा लो कि मेरी सुबह इनसे है और मेरी शाम इनसे है। तो कितने टाइम से आप ठाकुर जी की सेवा में हैं? कब से ठाकुर जी से जुड़े? भैया ये तो मेरे जीवन में 2018 की बात है। मेरा एक इंस्टीट्यूट है जो मैं चलाती हूँ, तो वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स आते थे। मैंने नहीं जाना था कि ठाकुर जी बाल रूप में कैसे होते हैं। मैंने हमेशा मटकी गोपाल देखे थे, तो मुझे ये लगता था कि शायद इन्हीं को ही सब कहते रहते हैं लड्डू गोपाल, मैंने कभी देखा ही नहीं। तो मेरे कुछ स्टूडेंट ने कहते हैं ना, जब ईश्वर आते हैं ना तो खुद ही ऐसा कोई फ्लो बांध देते हैं कि आपके जीवन में कब क्या चमत्कार हो जाएगा आपको खुद नहीं पता। मैं माता रानी की भक्त रही हूँ बचपन से, उन्हीं की सेवा में हूँ। मुझे याद भी नहीं मैं कब से भक्ति कर रही हूँ उनकी, या कब से उनको माँ माना है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जैसे ही स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो कई बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कोर्सेज कराते हैं, हम कुछ पर्सनली बातें भी कर लेते हैं। सो बातें करने में उन्होंने ऐसे ही गोपाल जी का चर्चा किया, और ये भी बोला कि हम इसे किसी भी रिश्ते से लेके आ सकते हैं, सेवा रिश्ते के थ्रू ही बनती है। तो वहीं मुझे बेटे की कमी उस टाइम पे बहुत खलती थी, क्योंकि लोगों ने बहुत टॉन्ट मारा था कि इसको बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं हो सकता। तो अभी फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं हो सकता मेरे बेटा। तो किसी ने बोला कि गोपाल जी की सेवा करोगे तो बेटा ज़रूर हो जाएगा। तो मैंने फिर बोला, तो एक स्टूडेंट ने काफ़ी छोटे से बाल गोपाल की फ़ोटो दिखाई मुझे, बट कैमरे में मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि बाल गोपाल का साइज़ इतना छोटा था और वो ड्रेस से इस कदर ढक रखे थे कि मुझे समझ ही नहीं आया अगेन कि वो कैसे हैं। फिर मैंने नेट पे सर्च करना स्टार्ट किया, सेवा के बारे में सर्च करना। इस बारे में मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं पता था, बस ऐसे ही बात बातों में उनके आगे बात रखी। उन्होंने कहा, तुम क्या पागल हो, जब तुम दिन भर में 60 स्टूडेंट को क्लासेस देती हो और तुम्हें खुद का खाने का टाइम नहीं। भैया नहीं खाने का टाइम होता था, मैं बहुत कमज़ोर थी इस आपसे भी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा, खुद के खाने का टाइम नहीं है और तुम बता रही हो सेवा में ये होता है, तुम कैसे करोगी, लाके पाप की भागी बन जाओगी। मैंने कहा, भाई देखो मुझे तो लाने हैं। और मैं बहुत रोई उस चीज़ के लिए, शायद 1 महीना। लोग जैसे पता नहीं कौन सी ज़िद कर बैठते हैं, मैं गोपाल जी की ज़िद करके बैठ गई थी कि मुझे तो लाने हैं, मुझे नहीं पता मेरे घर में कैसे आएंगे, आप ला के दोगे, मैं किसी से मांग लूँगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए। तो उस टाइम मैंने सुना था कि कोई गिफ्ट देता है तो ज़्यादा बेटर होता है। तो अब ये भी नहीं अकल थी उस टाइम पे। अब तो मैं यही कहती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट ही आएंगे। अगर आप सेवा लाना चाहते हैं तो आप खुद से भी लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए किसी और पर डिपेंडिंग नहीं है। क्योंकि जब सिर्फ एक था कि ये कान्हा जी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन जब ये आए और जब पुत्र का भाव रखा, तब इनका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा समझ आने लगा। तो मैंने मेरे भाई को, जो कि मेरा एक धर्म भाई है, उसका नाम लोकेश है, मैंने कहा, भाई ऐसी बात है कि भाई दूज के तो पैसे दिए नहीं हैं, अब मुझे वो पैसे दे दे या मेरे गोपाल जी दे दे। मुझे नहीं पता वो उतने पैसों में कितने बड़े आएंगे, मुझे बड़े छोटे से आज भी कोई लेना देना नहीं है, कल भी कोई लेना देना नहीं था और ना आगे होगा। तो मैंने यही कहा कि मुझे बस कैसे भी ला के दे दो, मुझे गोपाल जी दे दो। तो उसने कहा कि तूने देखे हैं कहीं?
मैंने कहा देख भाई नेट पे तो सर्च कर रही हूँ, अब शॉप पे कैसे मिलेंगे मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं वृंदावन से लाते हैं, वृंदावन सिर्फ नाम सुना था। हालांकि मेरी चाची मथुरा के फरे गांव से बिलोंग करती हैं, बट वहाँ पर ऐसे ही बारात में गए थे, कभी ये भी नहीं जाना, ऐसा लगता था कि रास्ते में चलते जाएंगे मंदिर आते जाएंगे। तो वृंदावन की जो आभास है ना उस टाइम पे हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने भाई को बोला, तो उसने कहा तुम देख लो जितना होगा मैं दे दूँगा। तो जब भाई पर जितना हो पाया उतना देखा, लेकिन अब तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर न्यौछावर को सबको बयान नहीं कर सकती, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का कोई मोल नहीं है। तो मैं जब गई तो हिसाब किताब ज़्यादा ही ऊपर बैठ गया था, और फिर मेरे हस्बैंड ने डांट लगाया, तुमने तो कहा था इतने में आ जाएंगे, अब तो ये तो तुम पता नहीं क्या ही करे जा रही हो, लिए जा रही हो। जब मैं शुरू में ज़्यादा कोई ड्रेसेस भी नहीं लेके आई थी, बस मेरा ये था बस जैसे भी सेवा आ जाए। मैं हर चीज़ छोटे से शुरू करती हूँ, मेरा ये नहीं है कि कोई दिखावा ही करना है कि मेरे पास इतना ही होगा जब भी मैं करूँगी। आज मेरे पास सूखी रोटी है, मैं अपने लाला को सूखी रोटी का भोग लगाना पसंद करती हूँ। मेरे पास 56 भोग है, मैं 56 भोग लगाना प्रेफर करती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला, हस्बैंड उस टाइम हम थिएटर पे सीमा मूवी देखने गए थे तो लाला को ले रही थी, तो जैसे कि मुझे ये पता था, मैंने लाला को बोल दिया कि लाला अब तो तुम्हें पुत्र बना के यहाँ से ले जा रही हूँ, अब आपको मेरे घर चलना है, जो कि अब आपका घर होने वाला है, वहीं मुझसे सेवा करवाना, और अब तो आपकी माँ मुझे बनना है, जैसे भी करो मुझे नहीं पता। फिर भी हस्बैंड मेरे कानों में बुदबुदाए जा रहे थे, अभी भी सोच लो समय है, ले जाके कुछ ऐसा ना कर देना कि कहीं तुम किसी और को देती फिरो, क्योंकि अगेन तुम्हारा खुद का टाइम नहीं है, उनको कहाँ से टाइम दोगी और मेरी बच्ची भी काफ़ी छोटी थी, समथिंग 2-3 ईयर्स की बच्ची थी मेरी जब। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे उतना अकल भी नहीं था, नहीं पता था, बस जैसे गोपाल जी कराएं तो गो विद द फ्लो जाए जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि लाला को ढकवा कर सिंहासन पे वहीं बैठा दिया कि आप लाला को यहीं बैठा के रखो, मैं जाते हुए लाला को लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था थिएटर में पता नहीं ले जाने देंगे कि नहीं, और मूवी टिकट घर पे ही बुक हो चुकी थी। हम गए, पिक्चर का काफ़ी स्टार्टिंग का निकल चुका था, मुझे वहाँ भी डांट पड़ी कि लल्ला के चक्कर में पिक्चर निकलवा दी वो। बट उस टाइम पे हस्बैंड को भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं पता था जितना आज पता है, आज उनके लिए भी पहले ये हैं, बाकी चीज़ें बाद में। तो फिर जब हम आए, हम लेके आए, तो क्या हुआ, रास्ते में ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया। कहते हैं ना जब ईश्वर साक्षात आपके घर आते हैं, ये चीज़ मैंने बाद में सुनी, बट मेरे साथ हो पहले गया कि ऐसी अड़चनें लाएंगे ना कि आप उनको घर तक कैसे ही लेके आओगे, या आप जानते हो या वो ईश्वर जानते हैं। क्योंकि जब वो अपनी लीलाएं दिखाना शुरू करते हैं, अचानक ट्रैफिक जाम हो जाना, कि मैंने लल्ला को सिंहासन में बिठा रखा था, लेकिन रास्ते में ऐसा कुछ हो गया कि मैंने सिंहासन वगैरह सारा रखा बैग में, मैंने तो लल्ला ऐसे गोद में ले लिए मैंने कहा मैं तो ऐसे ही चले जाएंगे। फिर मैं घर से थाली, आरती की थाली बना के गई थी कि भाई कौन आरती करेगा। फिर मैं आई, तब मैंने लल्ला को उस टाइम इतनी आंधी, मतलब बारिश का मौसम, मतलब दवा वाला मौसम, कि मैं आरती का थाल लेके गई तो मेरा दिया तक का बुझ गया। ये लगा लो मैं क्या आरती करूँगी लल्ला की है ना। तो मैं जब गई आरती के लिए, तो आरती का दिया बार बार बुझा रहा, क्योंकि आंधी इतना, मतलब तूफान सा चल रहा है बाहर, कैसे आरती होगी लल्ला की। मैं हाथ जोड़े और मैं लल्ला को ले आई। कहते हैं जब ठाकुर जी आते हैं, का दिन था, जब ठाकुर जी आते हैं तो वर्षा और तूफान तो आता ही है। भैया पता है क्या होता है मेरे साथ, मुझे सच्ची में कुछ नहीं पता। कोई मेरे से पूछता है दीदी आपका गुरु कौन है, मैं कहती हूँ भाई मेरे गुरु सिर्फ मेरे भगवान है। मुझे खुद भी नहीं पता होता, मैं कर देती हूँ वो चीज़, बाद में करेक्शन कोई करता है कि ऐसे होता है, मैंने कहा मैंने तो ऐसा किया था। तो वो कहते हैं ना अपने आप अंदर कुछ ऐसी बात डाल देते हैं हमें, हम बिल्कुल अनाड़ी है ना, लेकिन हम उतना बेस्ट कर जाते हैं जितना शायद कोई अव्वल दर्जे का भी नहीं कर सकता। तो ये लगा लो, फिर मैं लेके आई, मैंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए बिठाया। सेकंड डे इनको स्नान वगैरह जो भी करवाया था, क्योंकि उस दिन एकादशी का दिन था। मानते हैं एकादशी का दिन इतना शुभ होता है कि जो आप 5 दिन में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस करते हो, अगर आप सारी चीज़ों को एक बार ही लाला के साथ रख के प्राण प्रतिष्ठा करते हो और उनको आग्रह करते हो, तो एक ही दिन में प्राण आने लग जाते हैं। तो मेरा यही था, मेरे को ये नहीं कि लाए और सेवा और ये प्राण हो गया, नहीं, मुझे ये था कि जो करना है बेस्ट करना है। बच्ची से लेके अब तक मुझे हर चीज़ बेस्ट करनी थी। कि मेरी बच्ची हुई जब मैंने कंसीव किया, तो मुझे ये था कि मुझे किसी के कहे में नहीं चलना, मुझे उस हिसाब से करना जिस हिसाब से मैं, वरना लोग ये कह देंगे हमें तो पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो उस टाइम भी मैंने बहुत ध्यान लगाया और बहुत हर चीज़ बहुत बारीकी से की, और इनकी सेवा से रिलेटेड भी मैं हर चीज़ बारीकी से करती चली गई। लेकिन जब ये कुछ टाइम में आए, फिर जब ये आए तो मैंने अपने मायके वालों को भी नहीं बताया था। फिर मुझे पता चला कि भाई बच्चे की छठी होती है, तो मैंने कहा छठी करूँगी तो भाई जब मेरी बेटी का छोचक वहाँ से आया तो भाई इनका भी छोचक वहाँ से आएगा। अब भाई मेरे मायके वाले इतना नहीं मानते थे कि भाई कान्हा जी को बच्चा भी मानते हैं या छोचक भी भरना होता है। मैंने कहा ज़्यादा डिमांड करूँगी ये फिर से मुझे कह देंगे ये पागल हो गई है ना। क्योंकि मैं थोड़ा अपनी सारी फैमिली से अलग ही चलती हूँ। अभी भी सेवा जो मेरे घर पे है, मेरे पर इतना आशीर्वाद है, शायद ही किसी के घर में है, और सब मतलब देख देख के बहुत खुश होते हैं आज। और भी मतलब जितनी प्रशंसा पहले होती थी इनके चलते वो 10 गुना हो गई है। ये लगा लो कि प्रशंसा पहले होती थी, हाँ भी लड़की हुनरबाज है, ये है वो है फलाना ठिकाना, बट अब वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई है।
अब वो है कि कृष्णा मेरे साथ है, यही चीज़ सब जगह बस गुणगान होता है ना। और सब बहुत देख देख के खुश होते हैं कि ये कृष्णा कहाँ से लिए, ये कहाँ से लिए, वहाँ कहाँ से लिए। मुझे ऐसा लगता है भैया कोई दुकान या कोई जगह मैटर नहीं करती, ईश्वर हर जगह है। अब कोई कहे कि वृंदावन से लाए, तो वृंदावन भी दिल्ली से ही बन के जाता है मैक्सिमम माल, या किसी भी एक जगह से। और जब ईश्वर को आना है ना, वो मैटर नहीं रखता वो कहाँ से आ रहे हैं, भाव मैटर देखते हैं। रखता है आपका भाव, और मैटर रखती है आपकी सेवा कि वो कितने सुंदर हो जाएंगे। मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको कन्नू का पिक्चर दिखाया कैसा था और अभी कैसा है। सब मुझे यही बोलते हैं हर सेवा के लिए, आपने ये कहाँ से लिया, आपने ये कहाँ से लिया। तो भाई कोई सामान नहीं है। मैं हर एक को यही आंसर करती हूँ, सेवा करो, रंग अपने आप आएगा। और मेरा मानना ये भी है कि जब जो बंदा सेवा करता है ना, ईश्वर की शक्ल खुद ब खुद वैसी होने लग जाती है। जैसे सब मुझे कहते हैं कि कन्नू क्या हिसाब से मिलती है ना। मेरा नन्नू मेरे हस्बैंड पर काफ़ी जा रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड राधा रानी को बहुत मानते हैं। तो ऐसे ही हमारे किसी ना किसी की शक्ल किसी ना किसी से मिलती है। सब ये भी बोलते हैं कि बहुत गोलू मोलू है। कितने साल के हैं आपके? लाला भैया 2019 के 1 जैन को आए थे हमारे घर पे सेवा, और अब आप जब से लगा सकते हो। और 2019 के सितंबर में फिर हमारे घर नन्नू आए। अच्छा। तो इस तरीके से फिर कुछ टाइम सेवा के बाद सेवा आती गई और हम सेवा में लगे रहे। हमें खुद भी नहीं पता कि कैसे सेवा आगे बढ़ी चली जा रही है, और हम करते जा रहे हैं, हम सब कुछ सीखते जा रहे हैं बिना किसी के सिखाए। ये सब ही नहीं करते। और ठाकुर जी के आने के बाद क्या क्या लीला हुई आपके साथ और घर में? भैया सबसे फर्स्ट लीला तो ये हुई कि मैं सुबह है ना सो रही थी, और हस्बैंड भी ऑफकोर्स सो ही रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि सुबह है ना मेरी अलमारी किसी ने पीटा। मेरी आयरन की अलमीरा है, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने ज़ोर से बजाया। क्यों, मुझसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि मैंने मेरे लल्ला को दूसरे रूम में सुलाया था टेबल के ऊपर बेड लगा के। जब ये आए थे नाइट में मैंने रज़ाई बनाई, बहुत पूरे दिन जग के मैंने बेड बनाया, क्योंकि मुझे ये था मेरे लाला का कंफर्ट पहले है, और ठंडियों के टाइम में आए थे तो भाई ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो मैंने सुलाया था। तो रात में ना मुझे पहले तो सपना ये आया कि मैं लल्ला को अच्छे से सुला के आई थी, जबकि कि लल्ला टेबल से गिर गया। फिर मैंने आके देखा नाइट में तो लल्ला अच्छे से सो रहे थे। फिर मैं सोई, फिर वो वही सपना। मैंने कहा फिर क्या हो रहा है ये। तो मैंने कहा मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा लाला को तो सही से सुला के आई हूँ, लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है कि लाला है ना गिर गए। लेकिन ये गिरे नहीं थे, ये वहीं उनकी कोई लीला चल रही थी। तो मॉर्निंग में क्या हुआ कि अलमारी, जैसे कि मैंने बताया, पीटने की आवाज़ आई। मैंने इनको उठाया, मैंने कहा सुनो, इनको कोई अलमारी बजा रहा है ज़ोर ज़ोर से। ये कहते हैं नहीं नहीं मम्मी की अलमारी की, जैसे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में मेरे सासू माँ रहते हैं और ऊपर फ्लोर पे मैं रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मम्मी की अलमारी की आवाज़ होगी। तो मैंने कहा भाई डेली अलमीरा खोलते हैं, अभी तो आवाज़ नहीं आई, आज क्यों आई। कहते बाहर कोई टेम्पू होगा, उसकी आवाज़ होगी। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अलमीरा की आवाज़ थी। फिर मैंने आके इनको एग्जैक्ट बजा के दिखाया कि मुझे ये साउंड आया था, और इसी जगह से आया था, जैसे अप डाउन अलमारी बजाते हैं उस हिसाब से। तो चलो इन्होंने मेरा नहीं माना। इन्होंने कहा तुम सोचती ज़्यादा हो ना, ज़्यादा सोचने लगी हो, इनके आने के बाद तो तुम्हें होता है ये समथिंग। इनके आने के 10 दिन के अंदर अंदर की लीला है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बीते, फिर हस्बैंड के साथ सेम वही लीला कि उस दिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, उस दिन हस्बैंड को सेम अलमारी पीटने की आवाज़ आई। फिर इन्होंने मुझे उठाया, लीला रिवर्स हो गई। इन्होंने मुझे उठाया, सुनो लाला फिर अलमारी बजा रहे हैं। फिर मैंने वही बोला, क्योंकि इन्होंने मेरी बात पे बिलीव नहीं किया था। मैंने कहा नहीं मम्मी की अलमीरा होगी, बाहर कोई टेम्पू होगा। कह रहे नहीं, आज तो अलमारी पिटी है भाई। तो ऐसे ही करते करते, और बड़ी लीलाओं में कहूँ तो मेरे नन्नू के आने के बाद इस घर में रास भी हुआ है, जो कि मैं उस रात बहुत डरी क्योंकि दिख कुछ नहीं रहा है, सुनाई सब कुछ दे रहा, भैया कौन नहीं डरेगा। जबकि हमें पता है इतनी सेवा के बाद कोई नेगेटिव पावर तो हो ही नहीं सकती घर में। अगर कोई ये लगा लो कोई टोना टोटका भी करके आएगा ना, तो वो भी मेरे घर में एंटर नहीं कर सकता है। कोई बंदा भी आता है ना, उसको गेट से ही कई बार एनर्जी फील होने लग जाती है कि इस घर में कुछ तो है ना। तो अब ऐसा हुआ कि रात में ना मैं सोई, नवरात्रि में मैं हूँ ना पूरी डीप क्लीनिंग दिवाली की तरह करती हूँ। मेरा सिर्फ ये नहीं कि एक रूम कर दिया, तो पूरा रूम वगैरह सब कुछ क्लीन कर रही थी। तो रात के बज गए थे मुझे 2:30 से 3। अब लीला का समय भी वही होता है, आपको बताओ है ना। तो फिर मैं रात में सोई। उस टाइम हस्बैंड और मेरी किसी बात पे अनबन हो गई थी, शायद इस सफाई की बात पे। इन्होंने कहा कि कोई नहीं करता इतना, पता नहीं तुम्हें क्यों लगा रहता है, कहाँ ऐसा गंद बढ़ गया है घर में जो तुम सफाइयाँ कर रही हो। तो चलो कोई नहीं, मैं नाइट तक सफाई की थोड़ी गीली हो गई थी, मैंने सोचा नहा लेती हूँ, गर्मियों का टाइम था, चैत्र नवरात्रे थे यही। तो फिर मैं आई, मैं लेट गई। फिर मैं लेटती हूँ, क्या देखती हूँ भैया, जब उस टाइम सब में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहाँ मुझे घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। और कहाँ आ रही है, मेरे आंगन में। हम इस रूम में सो रखे थे, तो आंगन में आवाज़ आई। कैसे आई, जैसे ना कोई बहुत दबे पाँव, एक पायल की आवाज़, एक पर्सन कोई दबे पाँव आया और पायल की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने पलट के देखा, कुछ नहीं। मुझे लगा शायद मेरे मन का वहम होगा। थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ, दूसरी झांझर की आवाज़ मुझे आई।
फिर मैंने पलट के देखा, फिर कुछ नहीं। अब डर लग रहा है बहुत कि ये हो क्या रहा है। हस्बैंड को उठाया, हस्बैंड को प्यार से बाबू वगैरह कह देते हैं हम लोग तो हमने बोला कि बाबू मुझे लग रहा है कुछ तो हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों आवाज़ें सुनाई दे रही। बहुत हिम्मत करके बात करी। मैंने कहा भाई तो मम्मी झगड़ा तो हो गया, मैं क्यों बात करूँ भाई इनसे, अभी कभी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, सो जाओ। ये इतना कह के सो गए। पर मुझे नींद कहाँ आएगी जब घर में ये सब कुछ हो रहा है और हमारा पूरा फोकस उस चीज़ पे जा रहा है। थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ, बहुत सारी पायल की आवाज़, जैसे कोई भरतनाट्यम वगैरह कुछ कर रहा हो। मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है मेरे घर में ऐसा। फिर सारी पायलों की आवाज़ एक साथ आने लग गई और मैं है ना सिट्टी बिट्टी इतनी गुल होने लग गई। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मुझे पता है कान्हा, मुझे पता है राधा रानी, ये लीला आपकी है, या तो मुझे दिखा दो या मुझे सुला दो दोनों में से एक चीज़ कर दो। और ईश्वर का साक्षात्कार बहुत जल्दी नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि आज आए हैं और आज ही हमें बिल्कुल ऐसे सामने खड़े दिख रहे हैं, तो भाई मीराबाई की पूरी उम्र चली गई। भक्त प्रहलाद ने कितने संकट झेले, जब नरसिंह का अवतार लेके जब भी आए थे, जब भी अपने रियल अवतार में तभी भी नहीं आए थे। तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था जब आपको पायल की आवाज़ आई? भैया मैं बहुत डरी थी, बस डर 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 था और एक तरफ एक खुशी भी थी कि शायद, क्योंकि मैंने सुना था कि जहाँ सांवरे सरकार होते हैं ना वहाँ लीला होती है और रास लीला ही होती है। लाला के कितने टाइम बाद हुई थी ये लीला? एग्जैक्ट तो भैया मुझे पता नहीं, लेकिन इनके आने के समथिंग 4 मतलब जैसे ये सितंबर में आए ना उसके बाद चैत्र नवरात्रे आए हैं, बस आप यही लगा लो जब की बात है। मैं बहुत डरी। उसके बाद जब मैंने इनसे प्रे किया ना, मैं बहुत डर में थी, मेरे हाथ पैर ऐसे सुन पड़ रहे थे कि या तो दिख जाए या सब बंद हो जाए, मुझे नहीं चाहिए इस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा है। जब आप खुद सोच सकते हो कि इतना सारे घुंघरुओं की आवाज़ आपके घर में आएगी, आपकी क्या हालत होगी, जबकि और किसी को सुनाई नहीं दे रहा, आप एक पागल की तरह बताए जा रहे हो, है ना। तो सुबह फिर मेरी जैसे आँख लगी ना, तो मेरी सुबह आँख खुली और सब कुछ नॉर्मल था। सुबह उठ के हस्बैंड को बताया, फिर इन्होंने अगेन वही बोला कि तुम सोचती ज़्यादा। तो आपको जब घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी तो डर किस बात का लग रहा था? ठाकुर जी थे वो तो? ठाकुर जी थे, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मुझे दिख क्यों नहीं रहा और ये इतने सारे घुंघरू में है कौन कौन पता तो चलना चाहिए। तो कितनी तेज आवाज़ आ रही थी? बिल्कुल हल्की हल्की या कैसे? पहले बहुत छमाछम, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई चुपचाप दबे पाँव आता है। फिर दूसरी पायल, जब दूसरी पायल की आई पता चला था दूसरा पर्सन एंटर हो रहा है तब। और फिर उसके बाद जैसे कोई कथकली का प्रोग्राम चल रहा हो, पता नहीं क्या हो रहा है, रास होता है, रास हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे सब लोग एक साथ नाचते हैं और बहुत सारी पायलों की आवाज़ एकदम से आती है ना, वो मेरे घर में हो रहा था। और उसके बाद मैं बताऊं एक बड़ी लीला जो मेरे साथ वृंदावन जाने के बाद हुई। मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी। कितने टाइम पहले की बात है? 2021 की बात है, तो तब की बात है। हमारे वृंदावन जाने की प्लानिंग चल रही थी, तो हमने कहा अब तो वृंदावन जाएंगे। क्यों, वृंदावन जाने के पीछे भी इतनी कथाएं हैं कि मैं चित्र विचित्र महाराज जी की कथाएं सुनती थी, सब सुनती थी। मुझे ऐसा लगता था भैया मैं रोने लग जाती थी। आज भी बहुत रोती हूँ, जाने के लिए रोती हूँ। और मेरे ईश्वर मुझे खुद बुलाते हैं, साक्षात्कार करवाते हैं, तो मैं बहुत रोती थी। मैंने कहा सबको बुलाती हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाते, क्या मेरी सेवा में कमी है जो मुझे नहीं बुला रहे हो। बहुत रोती थी। मुझे क्या पता था कि इंतज़ार के पीछे फल बहुत मीठा मिलने वाला है। तो जब मुझे वृंदावन बुलाया गया 2 से 3 महीने पहले, मुझे बिहारी जी ने खुद मेरे सपने में आके दर्शन दिए। मैंने देखा कि मेरे मामा का जो घर है उसके पीछे एक घर है। बाहर से वो घर दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो वही बिहारी जी का मंदिर था जो मैंने कभी नहीं देखा था। जैसे अभी बल्लभ जी का बिल्कुल पुरातन तरीके से बना हुआ है वैसा मंदिर, और वहाँ पे वो बिहारी जी है, मुझे एग्जैक्ट पता है। और वहाँ क्या रूल मैंने देखा सपने में कि ये रूल है कि सुबह सबसे पहले चौखट पे जो दिखाई देगा ना पर्सन, वही उनकी आरती करेगा। अभी रात में तो चौखट उन्होंने बंद कर दी। मैं पूरी रात में चौखट पे पड़ी रही। मैंने कहा आज सुबह की तो आरती मैं नहीं करनी है, अब मैं किसी को नहीं करने दूंगी किसी का नंबर ही नहीं आने दूंगी, है ना। तो सुबह पंडित जी पट खोलते हैं, तो क्या करते हैं कि मेरे से आरती करवाते हैं। मेरे हस्बैंड 2 4 5 बंदों के पीछे, मैंने कहा आगे आ जाओ, जोड़े से आरती करते हैं। तो ऐसा हुआ, जब मैंने आरती करी अचानक से पता नहीं रात होने लगी। फिर रात में कहते जी सब बाहर निकल जाओ, अब तो मंदिर बंद होगा, मंदिर में कोई नहीं। और मैं रो रही हूँ, मुझे यहीं बंद कर दो। मैं उनको चरणों में ना मतलब लेट गई हूँ, जैसे इतनी ऊंचाई पे वो मुझे दिख रहे हैं और मैं यहीं लेट गई हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे बस इन्हीं के साथ बंद कर दो, यहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर भी नहीं जाना, मुझे बंद कर दो। मैं रोती थी। मुझे क्या पता था कि बिहारी जी ऐसी बुलाने के पीछे से लीला कर रहे हैं। तो जब उन्होंने बुलाया तो कहीं कहीं से संकेत मिलते हैं ना, तो मुझे संकेत आया कि बिहारी जी आपकी हाथ की बनी पोशाक पहनना चाहते हैं। मुझे साइज़ नहीं पता, कुछ नहीं पता, क्या करूँगी, जैसे तैसे वही उनकी लीला था, तो साइज़ भी मिला कहीं से। तो फिर ये डिमांड आई, क्योंकि मेरे लल्ला चूरमे के लड्डू के लालच में कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आज तक बहुत लोगों की अर्जी पूरी की है इन्होंने सिर्फ चूरमे के लड्डू के लालच में। अच्छा। किसी के ब्याह कराए हैं, किसी का बच्चा, ये कह दो कि जन्म के टाइम पे मरते मरते बचे हैं। बहुत सारी ऐसी लीलाएं जो इन्होंने चूरमे के लालच में कर दी हैं तो इनका लालच मेरे बस में है कहीं ना कहीं।
मैं अगर इनको लालच दूंगी तो ये वो पूरी ज़रूर करते हैं, बशर्ते बंदे ने उस टाइम पे उस चीज़ की ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं है और आप कहो कि आज मुझे अंबानी बना दो, तो लल्ला तो पूरी नहीं करेंगे। तो ऐसा था। तो उन्होंने कहा कि चूरमे का लड्डू भी अपने हाथ का बना के ले जाना, है ना। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये पुत्रदा एकादशी है, क्योंकि दिमाग ने इतना काम ही नहीं किया था। मैं बहुत टेंशन में थी कि फर्स्ट टाइम वृंदावन जा रही हूँ अपने लाला से मिलने, है ना। तो फिर मैंने माखन मिश्री भी बनाया अपने हाथों का। मैंने कहा अपने हाथों का माखन मिश्री लाला के लिए लेके जाऊँगी। फिर किसी ने बोला कि बांसुरी भी लेके जाना, उनको बहुत पसंद आएगी। फिर मैं पोशाक ले गई। अब वहाँ लीला ये रची कि यहाँ से तो पोशाक ले गई और वहाँ पर हम वृंदावन की जगह वहाँ पर गोवर्धन पहुँच गए। अब गोवर्धन से वृंदावन बहुत दूर है बिहारी जी। अब सब कहते हैं या तो परिक्रमा कर लो या वहाँ चले जाओ। मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब मैं तो पोशाक बना ली, वापस तो नहीं लेके जाऊँगी। हस्बैंड से गिड़गिड़ाई, भाई गए हुए थे, नील भाई हमारे साथ में। मैंने कहा भाई तुम चल रहे हो, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊँगी, आज तो चाहे जितना झगड़ा हो जाए, आज तो बिहारी जी मेरी पोशाक पहनेंगे। पंडित जी ने कहा था शाम को पहनानी है तो सुबह देनी होगी और सुबह पहनानी है तो एक रात पहले देनी होगी। तो मैंने कहा चलो सुबह तक पहुँचा देंगे, अब शाम में हम दर्शन के लिए आएंगे, पहना देंगे। तो हम बड़ा जुगाड़बाजी करके हम वहाँ गए, हमने पोशाक दी और लोगों से पता नहीं कितनी कितनी डिमांड होती है। मेरे से कोई डिमांड ही नहीं हुई, मेरे से कोई डिमांड ही नहीं हुई कि आप ये दोगे वो दोगे तभी पोशाक चढ़ाएंगे। वो क्यों, वो लीला उनकी चल रही थी, उनको पोशाक चाहिए थी, मुझे थोड़ी देनी थी, है ना, मुझे ना बनानी थी, खुद उन्होंने बनवाई। बहुत सुंदर पोशाक थी। तो उसके बाद में फिर हम आए लौट के। तो उस टाइम मुझे ये था कि सब उस धर्मशाला में हम रुके थे, सब कह रहे थे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, और मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकती, मुझे कोल्ड हो जाता है बहुत जल्दी। मैंने कहा मेरा कैसे होगा। और मैं गई, पहुंच गई थी टाइम से। तो मैं गई, 4-5 बंदे गर्म पानी वाले बाथरूम में लाइन लगा के खड़े थे। अचानक मुझे देखते ही बोले, क्योंकि वो लीला उनकी चल रही थी, मेरा बस में कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, मुझे खुद नहीं समझ आया। आने के बाद तक मैं सोच रही थी मेरे साथ हो क्या रहा था। उन्होंने कहा आप चले जाओ, इधर गर्म पानी आ रहा है। मैं नहा के मैं तुरंत रिक्शा पकड़ा, मैंने परिक्रमा भी किया। ऐसा नहीं मेरी परिक्रमा छूटी हो। अब भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, क्यों मैं एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि जिन गुरु जी की मैं फॉलो करती हूँ बातें, वो कहते हैं हमारे भाव ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि हम व्रत रख के प्रभु को टॉर्चर करेंगे, ठीक है। व्रत वो होता है जब हम सेवा में खाना पीना भूल जाएं। ऐसा नहीं हम खाना पीना खाने के भूख के चक्कर में सेवा ही भूल जाए। तो मैं गई, मैंने कहा तो इतनी ठंड सी लग रही है, ठंड हो रही है। रिक्शे वाले ने आगे बिठा दी, मैंने कहा चाय मिल जाए बस, अब तो गर्मा गर्म। थोड़ी सी आगे जाके देखती हूँ चाय का लंगर, मैंने वहाँ खूब टेस्टी सी चाय पी। आगे जाके कहती हूँ कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है, और मेरी फेवरेट कचौरियाँ आगे परिक्रमा करती जा रही हूँ, मेरी डिमांड्स पूरी होती जा रही है भैया। आधे टाइम मैंने कहा अब तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ मीठा सा मिल जाए। मेरे फेवरेट है मूंग की दाल का हलवा, वहीं देसी घी के मूंग की दाल का हलवा का भंडारा हो रहा था। और उसके बाद मैंने कभी ऐसे भंडारे नहीं खाए वृंदावन में भी जाके, वो पता नहीं क्या ही चल रहा था। फिर हम वहाँ से फिर बरसाने की ओर बढ़े। अब बरसाना गए तो हम मंदिर बंद होने के टाइम पर जा पाए थे, तो हम लेट हो गए थे। तो हम पहले अटारी की पहले सीढ़ी के ही नीचे थे, हमने सामान रखा साथ वाली शॉप पे। हमने कहा भैया सामान रखो, साथ में सामान है, हम जरा दर्शन करके आते हैं। हम जब इतना नहीं पता था कि परिक्रमा होएगी या हम करेंगे, बस ये था दर्शन हो जाए। जब मुझे ये भी नहीं पता था कि राधा रानी को अटारी वाली भी कहते हैं। तो अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि मंदिर तो बंद हो गया, जिसको भी दर्शन करने हैं हो गए निकल लो जल्दी जल्दी, इस तरीके से अनाउंसमेंट हो रही थी। अब मेरा तो मूड ख़राब, मैंने कहा अब ये मंदिर खुलेगा 5 बजे, अब मैं दर्शन करूंगी तो वहाँ बिहारी जी की पोशाक बदल देंगे, मैं अपनी पोशाक में ही दर्शन नहीं कर पाऊंगी, जो कि मुझे देखने का चाह है कि मैं अपने हाथ की बनी पोशाक में लाला के दर्शन करूँ, उनको देखूँ, है ना, एक उत्सुकता मन में होती है। इस अनाउंसमेंट के बाद कोई क्यों दोबारा अनाउंसमेंट करेगा। तो मैंने अनाउंसमेंट सुनी, मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा राधू अब ऐसा करोगी मेरे साथ बुला के, क्योंकि मैं इनको हमेशा से अपनी बहुरानी मानती हूँ। इस बात पे तो बरसाना के पंडितों से भी लड़ाई हो गई थी एक बार है ना, वो बात कभी खाली टाइम में बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। तो मैंने कहा कि लाडो रानी ऐसे मत करो, आपके दर्शन किए तो वहाँ दर्शन निकल जाएंगे और वहाँ दर्शन किए तो आपके नहीं कर पाऊंगी। कहने की देर थी, दोबारा अनाउंसमेंट हुई, मंदिर 1.5 घंटा एक्स्ट्रा खुल रहा है क्योंकि चढ़ने में हमें समय लगेगा। हम गए और मेरे दर्शन करते ही मंदिर के पट बंद हो गए। मेरे साथ में जो दीदी थी उनके भी दर्शन नहीं हो पाए। वो आज तक अफसोस करती हैं कि मैं तुम्हारे साथ होती तो शायद मेरे दर्शन हो जाते। और उस दर्शन के बाद मैं बिहारी जी गई, और जब मैंने लल्ला को देखा पोशाक में, मेरी नज़र बस इस पे थी कि पोशाक मेरी होनी चाहिए लल्ला के ऊपर, कहीं पंडित जी धोखा ना कर जाए। उस टाइम पे इतना नहीं पता था कि मैं तो तुच्छ सी हूँ, मेरा है क्या, कितने लोग पोशाक चढ़ाते, कितनी सुंदर सुंदर, मेरा क्या है जो मेरी पोशाक चढ़ाएंगे। बट एक मन में चाहती कि काश पिना दे, शायद पिना दे। लेकिन उस टाइम पे भैया वहाँ पर कहते हैं दिन में 4 बार बिहारी जी पोशाक बदलते हैं और सबकी पोशाक बारी बारी पहनाई जाती है। लेकिन उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोशाक पहना रखी थी, वो जो मैंने वहाँ पर अपने हाथों से बनाई थी, वो पोशाक उन्हें पहना रखी थी।
और जो मैंने देख करके सुध-बुध खोए ना, मेरे हस्बैंड बस मुझे सँभाल रहे थे। मुझे नहीं पता प्रसाद चढ़ाना है, मुझे नहीं पता मेरी बच्ची कहाँ है, मुझे नहीं पता मेरे साथ वाले कहाँ हैं। बस मैं मेरे हस्बैंड का शोल्डर पकड़ के, मेरे लाला ने पोशाक पहन ली, मेरे लाला ने पोशाक पहन ली, देखो मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। ये कहते सँभालो अपने आप को, पागल हो गई हो तुम? मुझे नहीं पता मुझे कौन देख रहा है। मैं तो बस वहाँ रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या ही हो रहा है। मैं पंडित जी को बोलती हूँ, बाकी के पोशाक कहाँ हैं? पंडित जी मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ऐसे, ये देखो ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है। सब पोशाक धारण किए बिहारी जी ने आपकी। और मैं जब आई ना भैया, मेरा दिल इतना खुश था। फिर मेरे साथ एक और बात हुई इंस्टाग्राम पर, किसी ने बोला कि इतनी बड़ी हो गई है कि बिहारी जी को अपना लाला बोलती है, तू उनकी माँ हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलती की, तो मैंने भाई नितिन भैया को मैसेज किया उस टाइम पे कि भैया मुझसे क्या गलती हुई है, मैंने ऐसा अगर भाव रखा है तो, कि किसी ने मुझे बोला कि तू इतनी बड़ी हो गई है, महारानी हो गई है क्या कहीं की, जो बिहारी जी तेरे लल्ला हैं। तो उन्होंने कहा अगर भाव सच्चे हैं ना तो सब कुछ पॉसिबल है। और वृंदावन से आने के बाद मुझे पता चला कि उस दिन पुत्रदा एकादशी थी, जहाँ मैं बेटे के लिए तरसती थी, वहाँ बिहारी जी ने साक्षात ये माना है कि मैं तेरा बेटा ही हूँ, इसलिए मेरे हाथ की पोशाक पहनी ना भैया, वरना मेरी क्या औकात है कि मैं अपने हाथ की पोशाक पहनाऊँ। उन्होंने मेरे हाथ के चूरमे के लड्डू खाए, भोग लगाया, और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं हर बार जब से प्रॉमिस करके आई हुई हूँ मैं लल्ला को कि जब भी आऊँगी ना आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आऊँगी, मुझे नहीं पता छोटा बड़ा जो जैसा आप दोगे, और अपने हाथ की कोई ना कोई बनी मिठाई। मैं घर में कभी मिठाइयाँ नहीं बनाती थी उनके दर्शन के वास्ते मैं मिठाइयाँ बनाती हूँ। और जैसे ही मुझे 1-1.5 महीना होने लग जाता है, बिहारी जी खुद सपने में आके मुझे बुलाते हैं वृंदावन कि अब आ जाओ। और लोगों ने लीलाएं देखी हैं कि वृंदावन की जो बिहारी जी की चौखट है ना, वहाँ मेरी गोद में बिहारी जी बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं लोगों ने मुझे बताई हैं। तो मेरे को ये प्रूफ करने की नीड नहीं है कि लल्ला मुझे क्या समझते हैं, नहीं, लोगों को खुद ही प्रूफ करवा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब ऐसे कन्नू की बातें, मेरी नानी जो कि कहते हैं बुजुर्ग भगवान में मानते हैं, उन्होंने खुद बोला मुझे, है का पागल हो गई है, उनकी यूपी की लैंग्वेज से, है का पागल हो गई है, जामी पागल हो गई है, कहाँ रखो जाम, कहाँ रखो। मैंने कहा इसमें तो बहुत कुछ रखा है, जो किसी में नहीं रखा वो इसमें रखा है। मेरे भाई वगैरह कोई नहीं मानते थे, तो मेरे घर गर्मियों की छुट्टियों में मेरा भाई आया था, तो बेड पे इतने बड़े गोपाल जी बैठे, उसने देखे, कह रहा कुछ तो है तेरे घर में जो मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं। मेरी सासू माँ को दर्शन दिए, जबकि वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी उनको भी दर्शन दिए हैं, है ना। लेकिन दर्शन ऐसे कि उनको आभास कराया, ऐसा नहीं कहूँगी कि साक्षात बैठे हुए देख लिए। ऐसे काफ़ी सारे चमत्कार मेरे साथ हुआ है। तो उस दिन चाय बनी थी, तो मैंने कहा आज आप नहीं मान रहे हो ना, मैंने मेरी नानी को बोला आज आप नहीं मान रहे हो ना कि इनमें प्राण है, आज मैं दिखा के रहूँगी। तब मैंने कहा मम्मी चाय लेके आओ, आज लल्ला चाय पियेंगे। मैं मन में मैं फिर भी बोल रही थी कहीं मेरा विश्वास ना डगमगा दे, क्योंकि तो लीलाधर है, कोई लीला छल दी मेरे साथ कि नहीं पी चाय तो बदनामी तो इनके भक्त की होएगी तो मैंने कहा लाला पी लेना। तब इन्होंने चाय पीना भैया शुरू किया, और मेरे घर में पूरे में राधे राधे की गूंज थी, सब लोग राधे ही राधे बोल रहे थे, चाय पिए जा रहे थे। और मेरी नानी ने उसी टाइम ऑन द स्पॉट बोला कि कुछ तो बात है, मानती है तो चमत्कार हो रहे हैं। सोचो 2 मिनट पहले वो कह रही कहाँ रखो है इसमें, और 2 मिनट बाद वो कह रही है कि कुछ तो है, ऐसी चीज़। बहुत ही सुंदर भाव था दीदी का, और बहुत ही सारी लीला हुई है, एक लीला नहीं कहूँगा मैं तो, हर बात जो भी बात इन्होंने बोली उसी में ठाकुर जी की लीला थी। और भी कोई ठाकुर जी का एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी श्रेयदास, राधे राधे, हरे कृष्णा।